पाठ 4। एक खुला पत्र। पत्र। मेरे मन की आंखें। मेरा यह पत्र तुम्हें हैरान कर देगा, विशेषकर मेरा संबोधन। पर चूंकि मैंने मन की आंखों के महत्व को जाना था और मेरे लिए वही मेरी सबसे बड़ी अमूल्य निधि थी, मैं तुम्हें भी अपनी अमूल्य निधि मानते हुए इस विशेष संबोधन से संबोधित कर रही हूँ। पर यह समझने की गलती न करना कि मेरा यह संबोधन मात्र उनके लिए है जिनके पास भौतिक रूप से नेत्र नहीं है। वस्तुतः मेरा यह संबोधन सबके लिए है, विशेष रूप से उन बाल मित्रों के लिए जिनके पास मानवीय संवेदनाएं हैं, दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला सरल व पारदर्शी मन है और उस दर्द को मिटाने वाले प्यार के स्पर्श का मरहम है। तुम यह भी सोच रहे होगे कि आज अचानक यह खुला पत्र लिखने की मुझे क्यों सूझी। इसके कई कारण हैं। आज के इस मशीनी युग में आपसी होड़, दुर्भावनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, शीघ्र सब कुछ प्राप्त कर लेने की लालसा सब पर हावी होने लगी है। जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, इस मायाजाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उनके उद्देश्य अल्पगामी रह गए हैं। अल्पगामी से मेरा तात्पर्य संकुचित उद्देश्यों से है, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, चाहे उसके लिए अनुचित साधनों का प्रयोग क्यों न किया जाए। अपने साथी को नीचा दिखाने का उद्देश्य, चाहे इसके लिए उस पर प्रहार ही क्यों न करना पड़े। और चूंकि मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होता चला जा रहा है, अल्पकालिक उद्देश्य वरीयता पाते जा रहे हैं। यही बात मैं नेत्रहीनों के लिए भी कहना चाह रही हूँ। वे सोचते हैं कि नेत्रहीनता के रूप में एक ऐसा अमोघ अस्त्र उनके पास आ गया है कि वे उसके माध्यम से अपनी कोई भी नाजायज मांग मनवा सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास तो एक प्रबुद्ध छठी इंद्रिय है, समय के पार देख सकने की और मन के भीतर झांक सकने की। उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास इतना संवेदनशील मन है, उसका दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे पास सामर्थ्य है अपनी उच्चतम प्रतिभा को पहचान कर उसे जागृत करने का। ऐसा करके अपने दम पर अपनी प्रतिभा की रोशनी से अंधेरे को दूर क्यों नहीं करते? तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातें बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, घातक रूप से बीमार पड़ी। बीमारी ठीक होने पर पता चला कि मेरे देखने, सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। मैं बेहद चिड़चिड़ी हो गई और साथ ही बिगड़ैल और गुस्सेबाज भी। मेरे पास अभिव्यक्ति की कोई भी क्षमता नहीं रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर मेरे आसपास के लोग भी उतने ही दृष्टिहीन हो गए थे, जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे व्यवहार में इतना आक्रोश क्यों है। गलत तरीकों से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करते समय मैं अनजान थी। तभी एली सुलीवन को मेरी शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़े सब्र से मुझे उंगलियों द्वारा लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। वे एक दिन मुझे एक पंप वाले नल पर ले गईं। उन्होंने पंप से निकलते पानी के नीचे मेरा हाथ रखा। शीतल जल के स्पर्श के साथ उन्होंने दूसरे हाथ की हथेली पर पानी लिखा। चमत्कार हो गया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। मुझे मेरी अभिव्यक्ति के सुर मिल गए थे। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी शिक्षिका एनी में बहुत धैर्य था। मेरी परेशानी का हल उन्होंने प्यार और विश्वास से ढूंढ निकाला। मैंने भी उन पर हमेशा भरोसा रखा और कभी उनके प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं होने दी। आज जब मैं शिक्षकों और शिक्षार्थियों के मात्र औपचारिक संबंध को देखती हूँ, एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास और आस्था की कमी को महसूस करती हूँ, तो मेरा मन रो उठता है। तुम कह सकते हो कि आजकल अच्छे शिक्षक मिलते ही कहाँ हैं। तुम स्वयं अच्छा विद्यार्थी बनकर क्यों नहीं दिखला देते? शिक्षक की कसौटी में खरा उतरने के लिए तुम्हें भी प्रयास करने होंगे।
जब 1896 में मुझे कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश मिला तो मैं पहली मूक, बधिर और दृष्टिहीन बालिका थी जो उच्च शिक्षा के लिए दाखिल हुई थी। वे दिन इतने कठिन थे कि मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने पहले ब्रेल लिपि द्वारा और फिर टाइप द्वारा लिखना शुरू किया। मैंने स्वयं की अभिव्यक्ति करने के लिए अपनी कहानी लिखी, मेरे जीवन की कहानी। लिखने का सिलसिला एक बार चला तो चलता गया। वह दुनिया जिसमें मैं रहती हूं, अंधेरों से बाहर, टीचर आदि। पुस्तकों के द्वारा मैं अपनी बात दूसरों तक सहजता से पहुंचा पा रही थी। मैंने जीवन का एक मकसद पा लिया था। देखने, बोलने और सुनने की क्षमता न होते हुए भी संप्रेषण करने की क्षमता पैदा करने का तथा अपने जैसे अन्य लोगों की स्थिति सुधारने का। मैंने कभी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यह प्रमाणित किया कि जहां चाह है वहां राह है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी क्षमताओं को उभारो और उन क्षमता को विकसित करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढ निकालो। इससे मन की आंखें खुल जाएंगी और दुनिया रोशन हो जाएगी। नई पीढ़ी पर आस्था रखते हुए, तुम्हारी हेलन केलर। मूल्य: मेहनत, लगन, आत्मविश्वास तथा हिम्मत रखना।